नमस्कार दोस्तों। आरआरबी के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जठर रस में पाया जाता है तो HCl भी पाया जाता है, जल भी पाया जाता है और जठर लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है। तो ये सभी किस में पाए जाते हैं? जठर रस में पाए जाते हैं। क्राई डू चैट सिंड्रोम में होता है। पांचवें गुणसूत्र की बाहें छोटी होती है, बिल्कुल राइट है। और रोगी बिल्ली की तरह रोता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए तथा ब दोनों राइट है। समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं? तो प्रोफेज अवस्था में। समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था है? प्रोफेज अवस्था है, जिसमें गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं। निम्न में से सही कथन की पहचान करें। तार की लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है कि लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, जिससे तार की चालकता कम हो जाती है, ये भी राइट है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, ये भी सही है। आर समानुपाती एल, प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। देखिए पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3 को जब गर्म करते हैं तो 2KCl + 3O2 यहाँ पर उत्सर्जित होती है। समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है? तो मेटाफेज अवस्था में। समसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था है जिसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है? मेटाफेज अवस्था में हो जाती है। प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, तार की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक डाइन किसके समतुल्य होता है? तो 1/980 ग्राम भार के बराबर होता है। एक डाइन किसके तुल्य होता है? 1/980 ग्राम भार के तुल्य होता है। दाब को नहीं मापा जा सकता। दाब को नहीं मापा जा सकता। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में मापा जा सकता है, बार में मापा जा सकता है। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, लेकिन किलोग्राम इंटू भार में दाब को नहीं मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वे अपचायक कहलाते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें अपचायक कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति है वो समान बनी रहती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि तरंग दैर्ध्य तथा वेग में परिवर्तन होता है। कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि को प्रेरित करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन है वो तने की वृद्धि को प्रेरित करता है। सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन है वो सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन है। नहीं उड़ने वाले पक्षी कौन से हैं? तो शुतुरमुर्ग भी नहीं उड़ता है, पेंगुइन भी नहीं उड़ता है, एमू भी नहीं उड़ता है। ये पक्षी है लेकिन उड़ते नहीं है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं उड़ने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? एमू, कीवी, शुतुरमुर्ग और पेंगुइन। स्तनधारी वर्ग, जिसको मेमेलिया वर्ग भी कहते हैं, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो पेशीय डायफ्राम के द्वारा संपन्न होती है। स्तनधारियों में श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा संपन्न होती है। समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाता है? तो टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र है वो ध्रुवों पर पहुंच जाता है। प्रतिरोध के संबंध में सही कथन कौन सा है? चालकों में आवेश की प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, बिल्कुल सही है। प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह भी सही है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता अधिक होगी, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।